और चलिए एक बार फिर से आपको बिहार के मुजफ्फरपुर में लेकर चलते हैं। अब राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं, सुनिए आप भी। सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। ये है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इसीलिए महागठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक बार फिर बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। वोट चोरी के खिलाफ हमने यहां यात्रा की। 20 दिन बिहार में हम आए, शहरों में, गांव-गांव में हम घूमे एक साथ, और आपकी ऊर्जा देखने को मिली, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस देखने को मिली। आप किसी से कम नहीं हो, आप ना राजनीति में कम हो, ना मेहनत में कम हो। आप सबसे आगे, ये प्रदेश सबसे आगे जा सकता है और इस प्रदेश को सबसे आगे जाना पड़ेगा। आप देखिए, नीतीश जी, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा,
लोकसभा में कि जाति जनगणना आप करवाइए, एक शब्द नहीं बोले। आप जहां भी देखो, शिक्षा के सिस्टम में देखो, स्वास्थ्य के सिस्टम में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, जजेस की लिस्ट निकाल के देखो, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते। और मैंने उनसे कहा कि देखिए, जाति जनगणना होने वाला है, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लगेगा किसकी कितनी आबादी है। यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहां पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर ले, अंत में पेपर लीक होता है नहीं होता है? अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है।